खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। आज का टॉपिक हम थोड़ा सीरियस है जिसको देखेंगे और आजकल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं कि इंसान की जो रूह होती है वो हिल जाती है कि ऐसा कैसे किसी ने कर लिया। वो टॉपिक है सुसाइड, आत्मघात या फिर खुदकुशी। बहुत तेज़ी से लोगों के दिमाग में ये ख़्याल आता है और वो बहुत तेज़ी से इसको एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। आखिर क्यों उनकी रूह में इतनी कमज़ोरी है कि वो बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो हालातों को झेल नहीं पाते, वो तकलीफ़ों का सामना नहीं कर पाते और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या उन्हें परेशानी से छुटकारा मिल गया है। मगर उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने अपने लिए और ज़्यादा परेशानी का सबब और परेशानी का सामान मौजूद कर लिया है। इस रूह को इस जिस्म की सख्त ज़रूरत होती है। कोई आपका कार्मिक अकाउंट, कोई आपका आमाल नामा आया है इस रूह का, जो आपको काटना पड़ रहा है, मगर आप काटना नहीं चाह रहे, आपसे झेला नहीं जा रहा। तो आप सोचते हैं क्यों ना इस रूह को और इस जिस्म को अलग कर दिया जाए। याद करिए वो वक्त कि आप जब ऊपर से भेजे गए, उस रूहों के रब के पास से ये रूह भेजी गई, वो फाइनल लौट के तभी उस रूहों के रब के पास जाएगी जब कयामत के बाद सारे फैसले हो जाएंगे। और आपने जो ये फैसला उठाया है अपने लिए कि आपने अभी आपकी इस बॉडी की जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हुई और उसके पहले ही आपने इसको उठा लिया, इस तरह का स्टेप उठा लिया। अब ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं। आपको लग रहा है कि आपने सुकून पा लिया है। जिस वक्त आपकी रूह आपके जिस्म में मौजूद है तो वो अपनी तकलीफ को अपने मुंह से बयान कर सकती है, मगर जिस वक्त आपने इस ढंग से उसको ख़त्म किया है, इस ढंग से जिस्म को और रूह को अलग किया है, तो रूह के पास तो जिस्म भी मौजूद नहीं है उस तकलीफ को बयान करने के लिए जो वो झेल रही है। क्या ये सही स्टेप होता है? खैर, थोड़ा सा हम इसकी गहराई में जाएंगे, गैब पर ईमान ला करके इसके बारे में देखेंगे कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। ये तो फिजिकल बातें हो गई जो जनरली सबको पता होती हैं, मगर ये सुसाइड का गैबी मतलब क्या है, इसको थोड़ा कुरान की रोशनी में पहले हम देखते हैं। हम एक आयत देखेंगे सूरह अन-निसा की वर्स 29। वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीम। इसका मतलब होता है और अपनी जानों को मत मारो, अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत रहमदिल है। लोग अपनी जानों को ख़त्म कर देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो जनरल आप सोच लेंगे, मगर क्योंकि इसका जिक्र कुरान में है और इस ढंग से है और कुरान को गैब पर ईमान ला करके पढ़ने वाली चीज़ है, गैबी मतलब हैं उसके, गहरे मतलब हैं। तो चलिए हम इसके गहरे मतलब को समझते हैं। एक्चुअली सुसाइड, आत्महत्या, कुरान के हिसाब से क्या है? खुदकुशी जिसे कहते हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे कि किसी ने फांसी लगा लिया, किसी ने किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को ख़त्म कर लिया, आप एक लेमैन तरीके से इसको ऐसे लेकर के जाएंगे, मगर नहीं। आसमानी किताब गहरी बातें करती है, आसमानी किताब को हल्के में मत लेना। देखिए, क्योंकि ये गैब पर ईमान लाने वाली किताब है और पूरी किताब को जब आप गैबी निगाह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जिस जिहाद का जिक्र है उसमें, वो जिहाद है असल में आपकी रूह का और आपके जिस्म का। आपका जिस्म जो है वो दुनिया की तरफ खिंचा होता है, उसको दुनिया की चीज़ें चाहिए होती हैं। ये जिस्म 5 एलिमेंट से बना है, उसको 5 एलिमेंट से बनी हुई चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है और ज़रूरत के साथ साथ वो ज़रूरत से आगे निकल जाता है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स में, अपनी ख्वाहिशों में डस जाता है।
तो उसको धीरे धीरे लग्जरी की आदत होती जाती, लग्जरी के बाद उसे दिखावे की आदत होती जाती है। ठीक है, ये जिस्म ऐसा होता है। ये रूह जो है उसको रूहों के रब की जरूरत होती है। ठीक है, हम लोगों ने पहले एक वीडियो में देखा था कि जिस चीज को जितना आप पैम्पर करेंगे वो चीज उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे आप एक्स्ट्रा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, उसी तरीके से अगर आप इसको पैम्पर कर रहे हैं, जिस्म को ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं जितनी जरूरत नहीं है, मगर उसकी ख्वाहिशों के पीछे भागते जा रहे हैं आप, तो आपका जिस्म ताकतवर होता जा रहा है, आपकी रूह कमजोर होती जा रही है। क्योंकि अगर आप एक जस्ट एग्जाम्पल देखिए, खाने के लिए आपको 2 रोटी ही चाहिए है, मगर आज मन्नो सलवा रसोई भी रख दी जाए, हर खाने को इतने तरीकों से बनाया जा रहा है कि जहन हर वक्त खाना कैसे बनाया जाए नए नए तरीके से इसमें लगा है। हालांकि इस जहन को लगना किसमें था? उनमें। क्या है, तुम्हारी रूह को सुकून किससे मिलता है? रूहों के रब से। मगर वो तो उनसे कनेक्टेड ही नहीं है, वो तो जिस्म की तरफ ढल गई ना। एक्चुअल आत्मघात ये है, एक्चुअल सुसाइड ये है, जब आप अपनी रूह को उस रूहों के रब से दूर करते जाते हैं, अपने जिस्म की ख्वाहिशों में डूबते जाते हैं, वो है एक्चुअली गैबी आत्मघात, गैबी सुसाइड, गैबी खुदकुशी। अपनी रूह को कमजोर करते जाना यहां तक कि वो रूह एकदम मरे के बराबर हो जाए, वो है गैबी खुदकुशी। बहुत से लोग होते हैं ना कि अब मेरी रूह में ताकत नहीं रह गई। कहाँ गई रूह की ताकत? क्योंकि जिस्म को बढ़ाते गए तो रूह खत्म होती गई। ये 2 चीज ऐसी है जिसका साथ में होना बहुत जरूरी है, मगर इन अ बैलेंस रेशियो, इन अ बैलेंस रेशियो। रूह को रोशन करने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि आप अपने जिस्म को हलाक कर दें, नहीं। रूह को रोशन करने का मतलब होता है जिस्म को उतना ही दें जितना इस जिस्म को जरूरत है, क्योंकि हमें हमारे जिस्म की जरूरत है अपनी रूह को रोशन करने के लिए, मगर ये रूह रोशन होती है वो रूहों के रब से। तो हमें रूहों के रब की भी जरूरत है और हमें अपने जिस्म की भी जरूरत है, क्योंकि हमें इस जिस्म में रह कर ही तो अपनी ख्वाहिश नफ्ज पे जीत पा करके हमें जन्नती बनना है। तो इस चीज को समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजिकल सुसाइड तो हम नहीं कर रहे हैं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रूहानी सुसाइड कर रहे हैं। हम अपनी रूह को दिन डे बाय डे कमजोर करते जा रहे हैं। किसी के संग में आकर के चलो चलता है, दोस्तों के संग में आके इतना तो होता है, दुनिया के संग में आके दुनिया में ये सब चल रहा है तो हमें भी चलता है। एक वक्त ऐसा आएगा, मौत की बाजार लगेगी। क्या आपकी रूह उस मौत की बाजार को देखने के लिए इतनी ताकत है उसके अंदर? जो माल न्यूट्रिश्ड रहेगी रूह, वो बिल्कुल मौत का बाजार देख नहीं पाएगी। और जिस रूह ने अपनी रूह को रोशन किया होगा उनसे, उस रूहों के रब से, वो उन सब मंजरों को ऐसे पार कर जाएगी जैसे आटे में से बाल। नहीं तो जिनकी रूह रोशन नहीं होगी वो कैसे होंगे? जैसे बबूल के कांटे, बबूल के पेड़ पे रेशम का दुपट्टा डाल दीजिए और खींचिए तो जो उस दुपट्टे की हालत होगी। तो इसलिए हार्ड सुसाइड हम लोग नहीं कर रहे हैं, मगर ध्यान दीजिए कहीं आप सॉफ्ट सुसाइड तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इसका ध्यान रखना। हमें अपनी रूह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खुश आमदीद।